अब यहाँ पे हम राउटर के कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने मोड्स के बारे में जाना, फिर से रिकॉल करें तो 3 मोड हमारे पास होते हैं, यूजर एग्जैक्ट मोड, प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िग, एंड देन आफ्टर माइट बी 10 और मोर देन 10, उससे भी ज्यादा होता है, बट अभी हम इसको बीइंग बिगिनर वी आर इग्नोरिंग इट, सॉरी, बट वी शुड नो अबाउट दीज 3 मोड्स। ओके, अब एक्चुअली होता क्या है, अभी आपने देखा कि पासवर्ड लगा था, तो आप चाहो अपने डिवाइस पे पासवर्ड लगा सकते हो। जो राउटर हमारा होता है, ये राउटर पे 2 पोर्ट दिए होते हैं, जैसे हमारे पास यहां पे देख रहे हो जिस राउटर से मैं कनेक्टेड हूं, वहां पे 2 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट हमारा होता है एक्सिलरी, एक होता है हमारा कंसोल पोर्ट। कंसोल, तो मैं आपको पोर्ट दिखाता हूं, तब तक वीडियो पॉज कर। हमने 2 पोर्ट देखा, एक एक्सिलरी पोर्ट है, दूसरा कंसोल पोर्ट है। अगर आप इस डिवाइस को सेटिंग करना चाहते हो तो एज आई मेंशन अर्लियर, देयर इज नो डिस्प्ले टू शो यू व्हाट इज रनिंग इनसाइड योर डिवाइस। आपके राउटर में या आपके स्विच में इज देयर एनी डिस्प्ले that you can see that what is the running configuration or IP address and so on? You can't. So what you need a machine or a computer, and you can use a console cable and plug to console port. Console port में आप connect करोगे, and then after you need some software, something called terminal emulator software. टर्मिनल इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर में ढेर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अभी मैं जो यूज कर रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए ये सिक्योर सीआरटी, आ जाओ सिक्योर सीआरटी। न सिर्फ सिक्योर सीआरटी, आप चाहो तो कई आते हैं, टेरा टर्म, और कुछ जगह तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बिल्ट इन होता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट इट डज, लेट मी क्लियर आउट, ये करता क्या है। This is your device and this is the ports that you want to connect so that you can take the console of device. This is your router, sorry, PC का कंसोल केबल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट आपके पास होना चाहिए 9 पिन वाला, अभी जो जैसा कि अभी हमने देखा, और दूसरा पोर्ट RJ45 कहलाता है जो यहाँ पे लगेगा। ओके, अब आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे ताकि आप इससे डायरेक्टली इंटरफेस कर पाओ, क्योंकि आपका कंप्यूटर डायरेक्टली इसके कॉन्फ़िगरेशन को नहीं समझता, तो आपको बीच में एक ट्रांसलेटर की या एक कंपैटिबिलिटी बनाए रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होगी। ठीक उस प्रकार जैसे किसी मोबाइल को हमने जोड़ा तो पीसी सूट जैसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है, राइट। अब आप चाहो तो इस कंसोल पोर्ट पे लगाओ, इनफैक्ट आप एक्सिलरी पोर्ट पे भी लगा सकते हो, दोनों पे लगा सकते हो, दोनों ही केस में आप एक्सेस कर पाते हो। अब मान के चलो आपने एक्सेस एक बार कर दिया, तो आप कई और चीजें इनेबल कर सकते हो। आप चाहो इसी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए टेलनेट नाम का एक प्रोटोकॉल, एक फीचर आता है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे टेलनेट क्या होता है, और SSH इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, और हम वेब कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये टेलनेट, SSH, वेब कंसोल के लिए ये 2 पोर्ट यूज नहीं होंगे। अब आपके पास कुछ और पोर्ट होते हैं जिसको हम ईथरनेट पोर्ट कहते हैं, है ना, उस पोर्ट को हम यूज कर सकते हैं, है ना। और कई चीजों से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे पहले आता था हमारे पास SDM। अभी जो आप लोग पढ़ने जा रहे हो, आई थिंक सिस्को 2.0 पढ़ रहे हो, तो SDM को हटा दिया है, यानी कुछ और सॉफ्टवेयर के थ्रू, हेल्प के थ्रू आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये बेसिक हमने समझा कि कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना, कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब दूसरी चीज जो हम जानने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं अगेन
लेकर चलता हूं आपको अपने। ये हमारा राउटर, और हेल्प कैसे लेते हैं, बढ़िया चीज है सिस्को का ये। अब यहां पे कितने कमांड चलेंगे आपको अगर पता करना है तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स लगाओ। वंस यू यूज क्वेश्चन मार्क्स, पॉसिबली व्हाट कमांड अवेलेबल ऑन दैट मोड, माइट बी यू आर यूजिंग प्रिविलेज, है तीनों मोड में से जो भी मोड पे हो, जितने उस मोड पे कमांड चलेंगे सब डिस्प्ले हो जाएगा। मोर प्रेस एनी की टू सी मोर। हालांकि अब एक बार में सब कुछ तो हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम हेल्प लेने का एक तरीका बता रहे हैं। ओके, उसके साथ डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे हम लोगों ने इनेबल पढ़ा अभी, है ना, अभी कहां पे है, यूजर एग्जेक्ट पे है, प्रिविलेज हैज होता है, तो ई फॉर इनेबल होता है, ई फॉर एलिफेंट इज देयर। इनेबल क्या करेगा, टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड। ओके, सो ई एन। अब देखो अच्छी चीज ये कि अगर आपने सिर्फ ई लिखा और एंटर प्रेस किया तो वो कहेगा एमबीजीएस कमांड। ये कंप्लीट नहीं है जिससे मैं एक डिसीजन ले पाऊं। क्यों? क्योंकि ई से जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 3 कमांड है, एक इनेबल, एक इथरनेट, एक एग्जिट। तो आपको कुछ 2 वर्ड या ऐसे वर्ड डालने होंगे जो यूनिक बनाते हैं। जैसे हमने ई एन लिखा तो ई एन से स्टार्ट होने वाला एक मात्र है इनेबल, और ई टी लिखा इथरनेट, और ई एक्स लिखा एग्जिट। तो मैं यहां पे करता हूं इनेबल। इनेबल जैसे लिखा हमने, पासवर्ड लगा है तो मांगेगा। अब यहां पे कितना चलेगा आप यहां पे भी देख सकते हो। सो बाय द वे, सी से चलने वाले ये हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फ़िगर। इंटर द कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक, मैं सी सिर्फ प्रेस करता हूं, टैब टैब टैब, तो ये कमांड पूरा नहीं करेगा, क्योंकि सी से एक नहीं कई है। कैलेंडर, कॉल, सीसी मैनेजर, सीडी। अब जैसे ही हमने लिखा COM, तो COM 3 वर्ड यूनिक बना देगा पूरे कमांड में से। तो CO तक लिखेंगे फिर भी नहीं लेगा, बिकॉज CO से ये भी स्टार्ट हो रहा है, CO से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे डिसीजन लेगा? और COM लिखेंगे तभी भी नहीं लेगा। सॉरी, COM टैब, नो सॉरी मैं नहीं ले सकता। अब आपको पता है COM से कौन कौन से हैं, COM से स्टार्ट होने वाले, तो यहां पे क्वेश्चन कर दो। तो कह रहा है COM से कॉन्फ़िगर और कनेक्ट 2 है, तो जैसे हमने लिखा F, अब हो गया। कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना चाहते हो, हाँ पहुंच गए। ओके, दूसरी चीज हम क्या सीखने जा रहे हैं? दूसरी चीज हम ये सीखने जा रहे हैं, अगर कोई राउटर आपके नेटवर्क में रखा है, कोई स्विच रखा है, कोई भी बंदा पहुंचेगा और अपनी मशीन के साथ कंसोल पोर्ट पे लगा के इसकी सेटिंग क्या कर सकता है, देख सकता है, इसका पासवर्ड देख सकता है, सेटिंग चेंज कर सकता है, नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप क्या करो, अभी जो पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, कंसोल पोर्ट, एक्सिलरी पोर्ट, टर्न ऑन पासवर्ड टू बोथ पोर्ट। So person who try to access your device by consoles or auxiliary port must go through authentication, right? तो वो कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ सेटिंग करने के लिए हमें ग्लोबल पे ही आना पड़ेगा, यहां पे हम जान रहे हैं। ओके, अब कंसोल के लिए लिखते हैं लाइन, लाइन कौन सा? कंसोल, ये बाकी के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कंसोल, कंसोल क्या, कौन सा कंसोल नंबर? 0। ये कंसोल नंबर क्या है थोड़ा सा मैं बताऊं। असल में जैसे हमारे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट होता, तो F0/1 पहला पोर्ट, F0/2 दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 0 है, यानी एक ही कंसोल पोर्ट है। ओके, सो लाइन कंसोल 0। और क्या, अब कंसोल पे भी ढेरों कमांड चला सकते हो। बाय द वे, हमने यहां पे पासवर्ड की बात कही,
तो लिखते हैं हम लोग P से स्टार्ट होने वाले, दिखाओ क्या क्या है। पैरिटी पासवर्ड, ओके, PASS ले लिया। पासवर्ड क्या, तो कह रहा है, अभी इसके बारे में मैं नहीं समझा रहा हूं। लाइन आप यूज कर सकते हो एज अ पासवर्ड। बाय द वे यहां पे मैं पासवर्ड लिखता हूं CISCO, सिस्को, डन। पासवर्ड के साथ यहां पे हमें ये लिखना होगा लॉगिन। पासवर्ड तो लगा दिया, लेकिन पासवर्ड कब पूछा जाए, जब कोई भी बंदा लॉगिन होने की कोशिश करे। ओके, मैं एग्जिट करता हूं, इससे भी एग्जिट करता हूं। देखो ये कंसोल पोर्ट का पासवर्ड पूछ रहा है। सो पासवर्ड था SISCO, सिस्को। अब देखो आप आ गए यूजर एग्जिट पे, इनेबल, इस पे भी पासवर्ड लगा सकते हो आप, और प्रिविलेज। दूसरी चीज ये मैं दिखा रहा हूँ, पासवर्ड हटा दूं तो नहीं आएगा। तो लाइन कंसोल, जब भी सेटिंग करनी होगी ग्लोबल कॉन्फ़िग पे तुरंत समझ लेना। लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड, बाहर आ जाओ। CISCO नहीं अप्लाई हुआ क्या? ओके, सो एक मिनट मैं फिर से देखता हूं। लाइन कंसोल 0 नो पासवर्ड या नो लॉगिन, बाय। अब हमें लगता है उस पे लगा है क्या? सॉरी मैं टेलनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ मैं टेलनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ एक्चुअली। टेलनेट क्या होता है भी डिस्कस हम करेंगे, इस वजह से। नहीं तो भी जैसे मैं बाहर आ गया ना, तो कनेक्ट होता तो पासवर्ड नहीं पूछता, तो हमसे पासवर्ड नहीं पूछता। मैं टेलनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल, पासवर्ड नहीं पूछता। वेरी गुड। उसी तरह हम कैसा कनेक्शन कर सकते हैं कंसोल, उसके थ्रू। दोनों पे आपको पासवर्ड लगा के रखना चाहिए। हमने जैसा कहा कि 2 पोर्ट है, एक्सिलरी और कंसोल, तो बेटर आपके लिए होगा कि आप दोनों पे पासवर्ड लगाओ। कंसोल पोर्ट जो होता है वो सिर्फ कंसोल के लिए होता है। एक्सिलरी पोर्ट होता है वो 2 चीज आप कर सकते हो। एक, यहां पे आप एक मॉडेम जोड़ के इंटरनेट का कनेक्शन दे सकते हो। दूसरा, उसी पोर्ट के थ्रू आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये तो सोचते हैं ये तो इंटरनेट के लिए है। नहीं, ये दोनों काम करता है यहाँ पे हमारा, चाहे आप ये करो चाहे आप वो करो, राइट। तो यहां तक फिलहाल, अब टेलनेट वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहां तक इतना छोड़ते हैं। दूसरी चीज, अब राउटर पे अगर आपका नाम देना है, क्योंकि आपके नेटवर्क में हो सकता है 10, 20, 30, 50 या उससे ज्यादा राउटर है, तो बेहतर ये होता है कि हम उसका नाम दे देते हैं ताकि हम पहचान पाए कि किस राउटर पे हम काम कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होस्ट नेम देना चाहते हो? वर्ड। जब बात आए वर्ड की तो आप सिर्फ वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे लिखे वर्ड एक A to Z वो कैरेक्टर कहलाएगा ना। कैरेक्टर वर्ड मतलब कितना भी बड़ा वर्ड हो। वर्ड जैसे हमने लिख दिया कंटिन्यूअस, दिस इज द वर्ड टेस्ट, वर्ड NIIT वर्ड। लेकिन हमने लिख दिया राउटर स्पेस NIIT, तो लाइन हो गया ना, तो नहीं लेगा। तो होस्ट में जैसे हमने लिखा सिर्फ राउटर ऑफ NIIT, दिस इज कंसिडर एज अ लाइन, और तुरंत ये बता देगा कि आपने गलती किया। कहां पे किया? ऑफ लगा के, क्योंकि मैं यहां तक समझूंगा। आपने ऑफ लगाया, ये भी बढ़िया सिस्को के सॉफ्टवेयर की फीचर है कि जहां पे आपने कमांड की गलती की वहां पे तुरंत पॉइंट आउट करता है, दिस इज द पॉइंट वेयर यू टेकन मिस्टेक। अच्छा, इसका मतलब ऑफ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अगर NIT लिखूं तो सॉरी NIT, अगर मैं NIT घटाता हूं, सी नाम चेंज, ओके। फिर से मैं लिख देता हूं TS, एक्चुअली लॉजिकल नाम इसका इसलिए दिया है, सॉरी, होस्ट नेम TS, क्योंकि हमारा टर्मिनल सर्वर है।
अभी जानेंगे हम टर्मिनल सर्वर क्या होता है। ओके, एक बार जो आपने सेटिंग कर दी तो वो सेटिंग हमारी हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि राउटर के पास ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, तो जितनी भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसके रैम पे होती है। ओके, तो रैम पे आप काम कर रहे होते हो। जब तक आप रैम से उसकी सेटिंग एनवी रैम पे नहीं लाते, नॉन वोलाटाइल रैम जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को रखता है, तब तक अगर आपने राउटर जब तक चालू है ठीक है, नहीं रीस्टार्ट हुआ तो हट जाता है। ओके, तो अभी उसके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे उसका वो करते हैं। ओके, बाय द वे यहां पे हम राउटर की बेसिक चीजें जान लिया, कंसोल कैसे लेते हैं, हमने जाना किसी राउटर या किसी स्विच को कॉन्फ़िगर करने के सेवरल ऑप्शन है आपके पास। यू कैन गो थ्रू कंसोल पोर्ट, एक्सिलरी पोर्ट, और आप चाहो यूएसबी पोर्ट से भी कंसोल ले सकते हो। क्वेश्चन अराइज हुआ यूएसबी पोर्ट ये कहां होता है? सो लेट मी शो यू। ओके, सो ये यूएसबी पोर्ट से भी आप ऐसा कर सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पे एक मिनट चेक, ये देखो एक यूएसबी केबल, अब इसको यूएसबी से सीधा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी लेटेस्ट डिवाइस में ऐसा ऑप्शन आया है, आप यूएसबी पोर्ट से सीधा कनेक्शन कर सकते हो अपने राउटर से। देखो ये यूएसबी पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट, एक ये यूएसबी पोर्ट, इसके अपने राउटर को सीधा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसा केबल अभी हम लोग जो यूज करते हैं दिखाया, ये वाला केबल लगा है। ओके, हाँ, इसे कंसोल केबल कहते हैं। वेरी गुड, आपके पास यूएसबी केबल भी हो सकता है और एक यूएसबी टू कंसोल होता है। ये देखो एक पोर्ट यूएसबी होगा जबकि दूसरा पोर्ट RJ45 का होता है। ये आप कहां पर लगा सकते हो? ये आप चाहे सीधा राउटर पे लगा, कंप्यूटर पे लगा दो अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि लैपटॉप की अगर हम बात करें तो लैपटॉप में सीरियल पोर्ट तो होता नहीं है ना, तो यूएसबी पोर्ट में लगा दो और ये राउटर में या स्विच में आप सीधा लगा दो। लैपटॉप के लिए यूज, हाँ हम कह सकते हैं, है ना। और हमने क्या जाना, दिस वन, तो कंसोल एक्सिलरी के थ्रू ले सकते हैं, यूएसबी पोर्ट के थ्रू ले सकते हैं हम। साथ ही साथ कुछ और चीजें होती हैं जैसे टेलनेट, टेलनेट के थ्रू ले सकते हैं हम लोग, SSH के थ्रू ले सकते हैं हम लोग, और वेब कंसोल हम ले सकते हैं, और कुछ SDM और भी ढेरों सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कनेक्ट होते हैं? ये सब बस ईथरनेट, आपके ईथरनेट पोर्ट से जाएगा स्विच में, स्विच के बाद आपके कंप्यूटर में, और फिर कंप्यूटर से ये कनेक्टिविटी होगा। तो ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे बेसिक हमको समझना होता है कंसोल पोर्ट, एक्सिलरी पोर्ट, राइट, ये चीज समझना होता है। और दूसरी एक चीज मैं बताऊं कि आपके पोर्ट जो होते हैं जो कनेक्ट कर रहे हो, उसकी भी थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी होती है कि बॉड रेट की स्पीड कितनी हो। अभी थोड़ा सा रुको मैं दिखाता हूँ स्पीड के, ये चीज हमारी ये ऐसी सेटिंग होनी चाहिए। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे ये हाइपर टर्मिनल है, टेराटर्म, या तो बिट पर सेकेंड, ये क्या होता है एक्चुअली? बिट पर सेकेंड कहने का मतलब अगर आपके पास डिवाइस है उससे कनेक्टेड हो तो आपका कंप्यूटर कितनी तेजी से सेटिंग भेजे, सेटिंग का डेटा बिट साइज 8 बिट का हो या 7 बिट का हो। पैरिटी, जो डेटा भेजी जाती है उसकी चेकिंग की जाती है, जो डेटा भेजा गया कहीं ऐसा तो नहीं करप्ट हो गया। तो अभी तो यहाँ पे पैरिटी कुछ नहीं है, पैरिटी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी 000 जो भेजा जा रहा है उसको चेक करो, या 111 जो भेजा जा रहा है उसको चेक करो। स्टॉप बिट कितने पे है, 1 या 0 आप कर सकते हो। फ्लो कंट्रोल नन, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सब कुछ एज इट इज रहता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा ये समझना होता है, सिस्को के एग्जाम में कभी कभी ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं कि प्रॉब्लम कहां से है, और कभी कभी हम इसका बैकअप या रिस्टोर करते हैं तो इसमें चेंजेस करने की जरूरत होती है कभी कभी।
बाय द वे हमको हमेशा इसकी नीड हमें नहीं रहती कि हमको इसको चेंज ही करना है। ओके, इतनी चीज उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ओके, सॉरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। ओके, इस वीडियो में इतना।